हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैंने इस साल CSE 2019 में 56 रैंक हासिल की है। तो आज DKT के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह एक अच्छा डेफ फिल करें ताकि आपका इंटरव्यू एक काफ़ी स्मूथ प्रोसेस बन सके। तो सबसे पहले मैं अपनी गलती आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के दौरान और कुछ हद तक सेकंड अटैम्प्ट के दौरान मैंने कुछ माइनर मिस्टेक की मेरे डेफ फिल करने में, जिसका खामियाजा मुझे मेरे लो मार्क्स के रूप में भुगतना पड़ा। तो फर्स्ट टाइम में मेरी गलती क्या हुई कि हम डेफ को एज ए पीस ऑफ पेपर ले लेते हैं और बिल्कुल, या कुछ लोग क्या करते हो, प्रॉपर ध्यान नहीं देते कि एक अच्छे डेफ को किस तरह फिल करना होता है। सो डेफ भरते वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि आप बिल्कुल जो ओरिजिनल फॉर्म है आपकी, प्लीज़ उसी ओरिजिनल फॉर्म को प्रेजेंट करें। अपने बारे में कोई भी झूठा डाटा या कोई भी झूठी अचीवमेंट देने का बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा 30-40 साल सर्विस का उनको एक्सपीरियंस है और हम जैसे ना जाने कितने बच्चों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो पहला पॉइंट मैं जो डेफ भरते वक्त बताना चाहूँगा, अपना बिल्कुल जो भी आपका ओरिजिनल डाटा हो, ओरिजिनल अचीवमेंट हो, ओरिजिनल हॉबी हो, स्पेशली 3 चीज़ों पे फोकस करें। आप अपनी हॉबी में कभी भी इस तरह का झूठ या कोई ऐसा ना करें, किसी हॉबी को आप मेकअप कर रहे हैं या कोई मेडअप कर रहे हैं या अपने आप को कोई सोशल एक्टिविस्ट दिखाने के लिए कि मेरी प्रोफाइल अच्छी बन जाएगी, तो उस तरह का बिल्कुल प्रयास नहीं करें। मैं यकीन मानिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक बिल्कुल सिंपल सी प्रोफाइल है। मैं एक सिंपल डॉक्टर हूँ। लाइफ में कभी भी इस तरह NGO या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं है और उसके बावजूद मेरे इस इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए हैं। तो उसका सिर्फ रीज़न ये है कि मैंने अपने शुरू के अटैम्प्ट में हल्का सा मॉडिफाई करने की कोशिश की। अगर मान लो मेरे को स्विमिंग पसंद है तो मैंने एज ए हॉबी स्विमिंग को लिख दिया, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जब तक आप एक अच्छे तैराक ना हो, आपने अच्छी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हो कहीं पे, तो उस तरह की हॉबी लिखने से अवॉइड करें। इंस्टेड आप ये हॉबी लिख सकते हैं, ये भी तो हॉबी ही है, आप UPSC की प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट आई लाइक टू फॉलो इंटरनेशनल रिलेशन एंड दिस काइंड ऑफ इवेंट। सो जो कर रहे हैं उसको बिल्कुल एक्चुअल वे में प्रेजेंट करें। यह है एक अच्छे डेफ को भरने का तरीका। दूसरा पॉइंट आता है आपके बैकग्राउंड का। जब आपका डेफ UPSC चेयरमैन या आपके बोर्ड के चेयरमैन के पास जाता है तो उसको स्टडी करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके फादर मदर के बैकग्राउंड, उनकी एजुकेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल पूछेगा। तो अगर आपको लगता है टाइम कम है या फिर आप प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो अननेसेसरली मेंशनिंग से बचे। कोई टेक्निकल टर्म या कोई अलग से कुछ दिखाने का प्रयत्न ना करें जिससे आपको प्रिपेयर करने में बाद की स्टेज में दिक्कत हो। ठीक है। थर्ड स्टेज आता है इसमें अपनी कैडर और अपना सर्विस प्रेफरेंस का। तो सर्विस एज सच आप जो भी आपकी चॉइस हो, एक फिक्सा फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं, या फिर आपकी चॉइस हो, आपका किसी सर्विस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से भर सकते हैं। लेकिन स्टेट प्रेफरेंस भरने में प्लीज़ इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज माई सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने स्टेट अच्छे से फिल करने में, प्रॉपर ध्यान देने में गलती की थी, जिसकी वजह से मेरे को मेरा डिज़ायर्ड स्टेट मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो स्टेट को आप बिल्कुल प्रॉपरली इनकी कैडर वाइज पॉलिसी के थ्रू जाइए, जोन को समझिए, किस तरह जोन सिस्टम है, किस तरह जोन में आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस है, और उन सबको स्टडी करके अपना डेफ भरिए। अगर आप इस तरह एक अच्छा डेफ भरते हैं तो आपको मेंस क्वालिफाई होने के बाद एक शौक का सामना नहीं करना पड़ेगा कि अब मैं इस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करूं, बिकॉज आपने जो भी डेफ में लिखा है दैट इज़ ए मिरर ऑफ योर पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ दैट एग्जामिनर। तो आप बी प्रिपेयर्ड कि आपको हर एक एस्पेक्ट से क्वेश्चन भरे जाएंगे। तो अगर आपने अभी इन चीज़ों का ध्यान रख लिया तो आपका इंटरव्यू में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, अच्छा डेफ कैसे भरें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अच्छा इंटरव्यू कैसे दें। तो वही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने अपना डेफ भरा, अगर आपने उसमें बिल्कुल सच्चे तरीके से अपनी बात रखी है, या जो भी आपका व्यू पॉइंट, जो भी आपकी अचीवमेंट है वो प्रेजेंट की है, तो आप उनको प्रेजेंट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मैंने ये लिखा है कि मैंने इतने साल यहाँ काम किया, तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करने में मेरे को बहुत कम दिक्कत होगी। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि हर एक एस्पेक्ट को होलिस्टिक व्यू में स्टडी करना। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने बैकग्राउंड को छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक जेन्युइन सा आंसर प्रिपेयर करें। नेवर हेजिटेट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट UPSC इज द बेस्ट जॉब ऑफ इंडिया एंड नॉट, इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जॉब ऑफ इंडिया। तो हाँ, उसको आप वो कर सकते हैं कि सर पब्लिक
प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है आपको इतनी यंग एज में, 25-30 की एज में आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे एवेन्यूज़ खोलती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप यूपीएससी के थ्रू जा कहाँ सकते हैं। यू कैन बी हेडिंग सम ब्रांच ऑफ वर्ल्ड बैंक समडे, और डूइंग समथिंग इन रूरल इंडिया, और डूइंग समथिंग विद यूएस कंपनीज। मतलब आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड है। तो आप इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जो बहुत कम टाइम में एक बहुत ही अच्छे फ्यूचर का आपके लिए द्वार खोलती है। तो इन चीज़ों को अगर आप प्रेजेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है डेफ में भी, या आपने कोई ब्लंडर कर दिया, तो भी उसको जेन्युइनली एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है। बिल्कुल, मैं आपसे बात फिर से कह रहा हूँ, मेरे इस वाले इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मैंने को लगा था मेजर ब्लंडर किया है मैंने, लेकिन मैंने कहा कि सर आई एम सॉरी कि मेरे को इस मोमेंट पे ध्यान नहीं आ रहा। तो कभी भी उसको बनाने का या कुछ झूठ बोल के, या आप ये सोचो कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, IIT से हूँ, डॉक्टर से हूँ, और इंटरव्यू वाला तो जेनरिक बैकग्राउंड से है, BA BSc, या मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं इनको फूल कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल मत सोचिए, काफ़ी गलत स्ट्रेटजी होगी आपकी। तो बिल्कुल जो ओरिजिनल व्यू पॉइंट है उसको प्रेजेंट करिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ द पॉइंट है कि आपका किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का तरीका, दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बी फियरलेस। अगर आपका कोई व्यू पॉइंट है तो बिल्कुल उसमें आप अपनी बात रखिए। वो लोग इतने समझदार होते हैं वहाँ पे, हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उनका, तो वो कभी भी आपको आपकी बात को गलत वे में नहीं लेंगे। लेकिन फियरलेस के साथ एक आप में कला होनी चाहिए कि आप एरोगेंट ना लगो। एक एरोगेंसी होती वो नहीं झलकनी चाहिए कि मैं ही सही हूँ। इन चीज़ों में डिफरेंस करना सीखिए। अगर आप किसी चीज़ को आपको लगता है कि हाँ देश की ये पॉलिसी गलत है, आप बिल्कुल फ्रैंकली कहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के सर्कल में भी आप जाओगे तो कुछ सिविल सर्वेंट उस पॉलिसी के फेवर में होंगे, कुछ खिलाफ में होंगे। ठीक है, तो अपना व्यू पॉइंट करने में कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की हमें आज़ादी देता है। तो बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल फियरलेस आंसर। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट और ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ ना करें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके हिसाब से आपका इंटरव्यू बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा सकता है। इसके अलावा माइनर चीज़ें, जैसे आप खुद को ग्रूम करना, जैसे मैं विलेज बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को इंग्लिश में बोलने में दिक्कत होती है, तो इससे बिल्कुल मत घबराइए। ट्राई करिए, शीशे के सामने खड़ा होइए। हो सकता है आप अटकेंगे, आपकी जबान ना निकले, या जो बोलना चाहे आप एक्सप्रेस करना चाहें ना कर पाएँ। हो सकता है फिर से आप कोई इंग्लिश के वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दें। तो यकीन मानिए इन चीज़ों का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता जब तक आप कॉन्फिडेंस है। हाँ, कॉन्फिडेंट आपको रहना पड़ेगा। अगर आप बात को हिंदी में अच्छे से समझा सकते हैं तो यू कैन ऑप्ट योर इंटरव्यू इनटू हिंदी ऑल्सो। अगर आपको ये लगता है मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अपनी बात को मैं इंग्लिश में अच्छे से समझा दूंगा, तो आप अच्छे से इंग्लिश में दे सकते हैं इंटरव्यू। तो लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर नहीं है। हल्की से इश्यूज़ हैं क्योंकि आपको ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा इशू होगा या इस तरह, लेकिन मैं मानता हूँ जो यूपीएससी मेंस क्वालिफाई करता है वो अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट इजीली कर सकता है किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी, इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके हिसाब से आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक लास्ट क्वेश्चन है कि वो खुद से हमेशा अपने आपका क्लियर होना चाहिए कि वाई IAS, वाई IPS। ठीक है, और वो क्वेश्चन आएगा वो जो कि बताया था आपको, कन्विक्शन से और खुद के काम करने की क्षमता पे विश्वास से। तो अगर आपको ये है कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं तो उस चीज़ को आप प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से बस अभी इतना ही, और बेस्ट विशेस टू एवरी वन ऑफ यू, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू।